हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 7। उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 18 जून 2025 को आषाढ़ माह का 7वां दिन है। साथ ही आज पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी है। आज बुधवार का दिन है। सूर्यदेव मिथुन राशि में रहेंगे, वहीं चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें, आज बुधवार के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इस दिन राहु काल 12:22 से 2:07 तक रहेगा। आज वार के हिसाब से आप बुधवार का व्रत रख सकते हैं, जो गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का भी योग है। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इस अध्याय में जनस्थान, अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और अरुणा वरुणा संगम की महिमा को सुनेंगे। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, उसके बाद विश्व विख्यात जनस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वैवस्वत मनु के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुड़ अर्णवा के साथ विवाह किया था। गुड़ अर्णवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यही गुण थे, अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप सुयोग्य पत्नी मिली। विप्रवर याज्ञवल्क्य राजा जनक के पुरोहित। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, द्विजश्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ है। अंतर इतना ही है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। आप बताएं, भोग से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वह तो अत्यंत दुख साध्य है। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुख पूर्वक मुक्ति हो सके, वह बताइए। याज्ञवल्क्य बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन ससुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से। वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को सब तरह के वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। कर्म अलग अलग आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थाश्रम अधिक पुण्यदायक होता है। उससे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। यही मेरा मत है। यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण का पूजन किया और पुनः यह बात पूछी, सुरश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है और आप सर्वज्ञ हैं। बताइए, कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है? तब वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंडक वन पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों ही प्रदान करता है। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ है, वे मुक्तिदायिनी मानी गई है। वह यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुण का यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा लेकर अपनी पुरी में लौट आए।
फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए और विप्रवर याज्ञवल्क्य ने उन यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बाद जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे। तभी से यह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकों का यज्ञ स्थान होने से उनका नाम जन स्थान पड़ गया। वहां स्नान, दान, पितरों का तर्पण करने से तथा उस तीर्थ का चिंतन करने, वहां जाने और भक्ति पूर्वक उनका सेवन करने से मनुष्य सब अभिलक्षित वस्तुओं को पाता है, मोक्ष का भागीदार होता है। अरुणा और वरुणा नाम की दो परम पवित्र नदियां हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है, जो बहुत पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्ति की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। उसे बताता हूँ, सुनो। महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य अर्थात सूर्य समस्त लोकों में विख्यात है। वे तीनों लोकों के नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यंत दुस्धस है। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। सूर्य देव संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित है। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता था। वह सदा इसी चिंता में रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र थे, वैवस्त्रमनु और यम। एक कन्या भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा, तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर। मैं जब तक लौट ना आऊं तब तक तुम ही पति की प्रेयसी बनकर रहो। यह रहस्य किसी को नहीं बताना, मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट न होने पाए। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घर से निकल गई। उसने तपस्या के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़े का रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ की। जब सूर्यदेव को इसका पता लगा तब वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष के गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह स्थान अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थीं। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में आई थीं। उन दोनों को जहाँ गंगा में संगम हुआ वह उत्तम तीर्थ है। उसमें अलग अलग देवताओं और तीर्थों का अलग अलग समागम हुआ है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य देने वाला है। नारद उस तीर्थ के स्मरण, कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर धर्मवान और सुखी होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, गारो नामक तीर्थ सब विघ्नों को शांति करने वाला, उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था जो मणिनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़ का भय बना रहता था। अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा, नाग कोई वर मांगो। तब नाग ने कहा, प्रभु मुझे गरुड़ के अभय वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हें गरुड़ से भय ना हो। वरदान पाकर मणिना गरुड़ से निर्भय होकर बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं इधर उधर विचरने लगा। जहाँ गरुड़ निवास करते थे उस स्थान पर भी जाया करता था। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय होकर विचरते हुए देखकर पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच में
नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, अब मणिनाग नहीं आता, जान पड़ता है गरुड़ ने उसे खा लिया या बांध रखा है। यदि वह जीवित होता तो यहाँ आए बिना न रहता। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा, वह नाग गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। नंदी, तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां निवेदन की। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा, वितानंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। लेकिन गरुड़ ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा, मैं आपका वृत्य हूँ, मैं नाग को लाया, आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्य वस्तु को छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं, मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात को सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, पक्षीराज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुड़, मैं मानता हूँ तुम में विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ अंगुली को तो वहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगुली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। गरुड़ अंगुली का भार सह नहीं सके। तब गरुड़ ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, मैं आपका अपराधी सेवक हूँ, हे प्रभु, मेरा परित्राण कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कृपाकुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ, विपन्न भृत्य गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए। सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाबाहु, तुम लोग पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ, वे समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस शांतिमय सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं 100 गुनी अथवा सहस्त्र गुनी होकर मिलेंगी। गरुड़, जो सब प्रकार के पापों से संतप्त है, दुर्दैव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी है, शरण है। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पहले की तरह वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के पास चले गए। तब से वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गरुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वत्स नारद, मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां स्नान आदि जो भी कर्म करता है, वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाला होता है। उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जबाली नाम के से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल और पीठ पर चाबुक मारा करता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाते रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन माता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी दुखी होकर भगवान शंकर को सभी बातें बताई। तब शंकर जी ने नंदी से कहा, तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो। महादेव जी की आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गौ जाति को अपने में समेट लिया। स्वर्गलोक और मृत्युलोक की समस्त गौएं अदृश्य हो गईं। तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा, भगवान, गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा, जाओ
भगवान शंकर जी से याचना करो। फिर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। तब महादेव जी ने भी दैत्यों को उत्तर दिया, इस विषय में तो नंदी ही जानते हैं। तब सब देवता नंदिकेश्वर के पास जाकर बोले, हमें जगत का उपकार करने वाली गौएं दीजिए। तो नंदी बोले, आप लोग गौ यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौएं आपको प्राप्त होंगी। इसके बाद गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गौ यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौएं बढ़ने लगी। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गौदानों का फल देने वाला है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अन्य तीर्थों का वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की कथा। सनातन धर्म की कथाओं के अनुसार शास्त्र में कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के द्वार के पास धर्मदास नाम का एक पान वाले की छोटी सी पनवाड़ी की दुकान थी। वह सुबह 7 बजे की रात 8 बजे तक पान बेचा करता था। यही उसके परिवार की आजीविका का साधन था। धर्मदास सुबह दुकान खोलने से पहले और बाद में दोनों समय जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने और मंगला आरती और संध्या आरती में शामिल होता था। आरती देखते समय वह देखता था कि प्रतिदिन भगवान के 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, परंतु भगवान को पान के बीड़े का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। उसने मंदिर के पुजारी को अपने मन की बात कही तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमारे प्रभु पान सुपारी नहीं खाते। यह सुनकर धर्मदास उदास मन से घर आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी उसने देखा कि उसके घर के आंगन में 2 नौजवान व्यक्ति, जिनके घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल पहने हुए थे, बड़े कपड़े बड़े ही चमकीले और रेशमी दिखाई दे रहे थे। उनका रूप बड़ा ही सजीला था। उन्हें देखकर धर्मदास मंत्रमुग्ध होकर एकटकी लगाए देखने लगा। प्रिय भक्तजनों, तब उन दोनों सुंदर युवकों ने धर्मदास जी से पान मांगा। धर्मदास जी ने कहा कि पान तो मेरी दुकान पर ही है, रुको, आप ठहरो, मैं अभी अपनी दुकान से 2 पान बनाकर लाता हूँ। धर्मदास भागा, अपनी दुकान पर गया और वहां से 2 मीठे गुलकंद, इलायची, लौंग, सुपारी डाल के 2 मीठे पान बनाकर लाया। भागा भागा वह वापस आया तो उन दोनों युवकों ने उसमें पान खाने के लिए दिया। उन दोनों युवकों ने धर्मदास जी से कहा कि हे महाराज, हमारे पास तुम्हें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक दिन हम इकट्ठे ही आपको पान के पैसे दे देंगे। तब धर्मदास जी ने उन दोनों से कहा कि हे महाशय, जब तुम्हारा मन हो तब पान खाने आ जाइए और जब तुम्हारी इच्छा हो तब पैसे दे देना। प्रभु की कृपा से मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अब वे दोनों सुंदर युवक प्रतिदिन धर्मदास जी की दुकान पर पान खाने आने लगे। अब धर्मदास जी भी प्रतिदिन रात्रि को दुकान बंद करके आते तो 2 मीठे पान बनाकर लाने लगे। तब तक रात्रि को मंदिर के प्रमुख पुजारी ने उन दोनों नवयुवकों को अर्धरात्रि में धर्मदास जी की कुटिया से मंदिर में प्रवेश द्वार पर आते हुए देख लिया। पुजारी मन ही मन सोचने लगा कि ये 2 नवयुवक कौन है, पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा है। प्रिय भक्तजनों, तभी पुजारी ने देखा कि दोनों नवयुवक मंदिर में के प्रवेश द्वार पर आकर अचानक से गायब हो गए। मंदिर का पुजारी सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे इन दोनों नवयुवकों को निगरानी करनी पड़ेगी। तब मंदिर के पुजारी ने देखा, रोज मंदिर के प्रवेश द्वार से 2 नवयुवक धर्मदास जी की कुटिया पर जाते हैं और आधी रात को पुनः धर्मदास जी की कुटिया से मंदिर में प्रवेश द्वार तक आते हैं, परंतु यह दोनों नवयुवक कहाँ से आते हैं और अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं, इसका पता पुजारी भी नहीं ढूंढ पाए। तब एक दिन पुजारी ने धर्मदास जी से के पास सुबह सुबह उनके घर पहुंच गए और पान खाने के लिए आने वाले उन नवयुवकों के बारे में पूछने लगे। तो पनवाड़ी ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मुझे भी नहीं मालूम कि वे कौन है और कहाँ से आते हैं। मैं तो उनके सलोने मनमोहक रूप और मीठी मीठी बातों में इतना खो जाता हूँ कि मैंने तो कभी उनका नाम, गांव, पता भी नहीं पूछा और ना ही मैंने उनसे कभी पैसे मांगे। फिर पुजारी जी ने कहा कि हे धर्मदास जी, तुम बड़े ही अजीब हो। बिना
दाम के इतने दिन से तुम उन्हें पान खिला रहे हो, तुम्हें तो बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता होगा। धर्मदास जी ने पुजारी जी से कहा कि हे पुजारी जी, उन दोनों नवयुवकों ने मुझसे कहा है कि हम इकट्ठे ही एक दिन पान के पैसे जरूर दे देंगे, इसलिए मैंने उनसे पान के पैसे नहीं मांगे। लेकिन पुजारी जी, आज मैं आपको एक सत्य बात कहता हूँ कि जब वे दोनों नवयुवक मेरे यहाँ पान खाने आने लगे, तब से मेरी पनवाड़ी की दुकान पर बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। रोज मेरा गल्ला रुपयों से भर जाता है और वे दोनों नवयुवक मेरे लिए बड़े ही शुभ हैं। उनके शुभ कदम जब से मेरे घर पर पड़े हैं, तब से घर में शुभ ही शुभ हो रहा है। तब पुजारी जी ने कहा कि देखो धर्मदास जी, इन सब बातों को मैं नहीं मानता। अब तुम्हें मैं एक आदेश देता हूँ, तुम्हें मेरे एक आदेश का पालन करना होगा, नहीं तो मैं इसकी शिकायत राजा से कर दूंगा। आज रात को जब वे पान खाने दोनों नवयुवक आए, तो तुम उनसे पान के दाम मांगना, और अगर वे पान के दाम ना दे पाए तो तुम उनका पीताम्बर और सोने की कुंडल गिरवी रख लेना, और जब तक वे पान के पैसे ना दें तब तक तुम पीताम्बर और कुंडल उन्हें वापस मत लौटाना। ऐसा कहकर पुजारी जी चले गए। धर्मदास जी के मन में पुजारी जी की कही हुई बातों को मानने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन वे एक बहुत बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उनकी दुकान मंदिर के ठीक सामने थी। धर्मदास जी ने सोचा कि अगर पुजारी की बात नहीं मानूंगा तो कल से वह मेरी दुकान वहां से हटवा देंगे, राजा से भी मेरी शिकायत कर देंगे और मुझे दंड का भागी होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। तब उस रात को वे दोनों नवयुवक धर्मदास जी के पास पान खाने के लिए पहुंच गए। धर्मदास जी ने उन्हें पान खाने को दिया। जैसे ही वे पान खाकर जाने लगे तो धर्मदास जी ने उनसे कहा, देखो भाइयों, तुम दोनों इतने दिनों तक मेरा पान खाया है, आज तो आपको पान के पैसे देने ही पड़ेंगे। तब वे दोनों नवयुवक बोले कि हे महाशय, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, हम आपको पान के पैसे कल दे देंगे। लेकिन धर्मदास जी ने कहा, नहीं, आज तो मैं आपको पैसे दिए बिना वापस नहीं जाने दूंगा। दोनों नवयुवक बोले कि देखो, हमें जाना तो पड़ेगा, हमें बहुत जरूरी काम है। देखो हे महाशय, हम तुम्हें तुम्हारे पान के 10 गुना पैसे कल देंगे, लेकिन अभी हमें नहीं दे सकते। तो धर्मदास जी ने कहा, ठीक है, अगर आप सच कह रहे हैं तो आप दोनों अपनी अपनी पीताम्बर और कान के सोने का कुंडल मेरे पास गिरवी रखवा दीजिए। जब आप दोनों कल धन लेकर आएंगे तब मैं आपको यह गिरवी सामान लौटा दूंगा। तब दोनों नवयुवकों ने अपने अपने पीताम्बर और कानों के सोने के कुंडल खोलकर धर्मदास जी को दे दिए और वे दोनों वहां से चले गए। उधर अगले दिन पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो पुजारी जी को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी की पीताम्बर और कानों के सोने के कुंडल गायब थे। यह देखकर पुजारी जी अचंभे में पड़ गए। पुजारी जी ने मन ही मन सोचा कि मैंने भगवान को रात्रि में पीताम्बर उड़ाई थी और कानों में सोने के मोटे मोटे कुंडल भी पहनाए थे। लगता है यह दोनों ही सामान चोरी हो गए। यह खबर पूरे अखबार में आग की तरह फैल गई। भगवान के पीताम्बर और सोने के कुंडल किसी ने चुरा लिए हैं। जब यह खबर नगर के राजा रुद्रदेव प्रताप के पास पहुंची तो उन्होंने मंदिर के सेवकों को दंड देने के लिए महल बुलवाया कि उन्हीं के लापरवाही से यह चोरी हुई है। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए कि प्रभु अपने सेवकों को दंड कैसे देने देते। तब उस रात्रि को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन देकर पूरी सच्चाई बता दी। सुबह मुख्य पुजारी उठे तो उन्होंने रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आ गई। उसी समय नगर के राजा के महल में गए और उन्होंने स्वप्न वाली बात राजा को बता दी। तो राजा ने पुजारी से कहा कि देखिए पुजारी जी, आज से भगवान को भोग के साथ पान खिलाने की प्रथा शुरू की जाए। अब से रोज रात्रि के भोजन के बाद भगवान जगन्नाथ जी को पान का भोग जरूर लगाया जाए। उस दिन राजा धर्मदास पनवाड़ी की कुटिया पर उनसे मिलने पहुंचा। धर्मदास जी के चरणों में शीश नवाकर कहा, हे धर्मदास जी, आप बड़े ही धन्य पुरुष हैं जिन्हें भगवान के दर्शन दिए। उसके बाद भगवान के पीताम्बर और सोने का कुंडल उन्होंने पनवाड़ी के पास देखे। उस समय धर्मदास जी राजा की बात सुनकर भाव विभोर होकर रोने लगे
उसने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे साक्षात भगवान ने दर्शन दिए, मेरे पान को उन्होंने स्वीकार किया। तब राजा ने धर्मदास की भक्ति और भाव की खूब प्रशंसा की। उसके बाद राजा धर्मदास को रथ में बिठाकर मंदिर में ले गए और धर्मदास जी ने खुद अपने हाथों से भगवान को पीतांबर पहनाए और कानों में सोने के कुंडल पहनाए। उस समय सभी लोग धर्मदास जी की प्रेम और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। सभी ने धर्मदास जी की जय जयकार की और कहने लगे, धर्मदास जी, आपने कितने अच्छे कर्म किए होंगे। आपके साक्षात भगवान ने आपको दर्शन दिए और साथ ही आपके हाथों से पान भी खाया। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि उस दिन के बाद भगवान जगन्नाथ जी को रात्रि में भोजन के बाद मुंह शुद्धि के लिए पान खिलाने की प्रथा शुरू हो गई। भगवान के चमत्कारों और लीलाओं का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। फिर भगवान तो अपने भक्तों के लिए एक निवाले को खाकर ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर भक्त श्रद्धा भाव से भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। जय हो जगन्नाथ भगवान की। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से किए गए भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सुख जी ने कहा, बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र ने अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जप जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन में स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उस दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति बल पर अपने स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो भी बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने के लिए पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति और मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह सत प्रधान देवता महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों और नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है, ना जिनका अहंकार में कोई काम होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद वह समय के साथ संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव में जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी तत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्त धर्म और आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी
भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपना कर मूर्ख से जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी रूप स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति और परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों की जानकारी, प्रतीतियों के कारण संपूर्ण जड़ प्रपंच, सबकी तुलना मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण को मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी श्रेष्ठ पुरुषों परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूप में छपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने वाले, जिनके मस्तिष्क में संसार रचने वाले वृत्त उत्पन्न होती है, और जो आत्मा तत्व की भावना द्वारा विधि निषेध रूप से शास्त्र से ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी आत्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति हित सहित कुटुंबियों से आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हो और मुक्त पुरुषों द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलक्षित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले, वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं करते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय और अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया की स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज किरणें हर बार निकलती हैं और फिर अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तक, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर को जो स्वयं प्रकाश परमात्मा अवतरित होकर फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है और ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य के नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री, ना पुरुष और ना ही नपुंसक, ना ही कोई अन्य जीव, जिनका कोई श्रेणी समावेश न तो गुण है, न कर्म है और ना ही कार्य है। वो स्त्री, ना पुरुष, ना ही नपुंसक के कारण इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही इनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह से मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार से रचयिता स्वयं सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन्हें योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह तिगुने शक्तियों के राग के द्वारा वेग, असहाय, शरणागत एवं अपार शक्ति वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम से शक्ति कार्य रूप से ढके हुए
जिनके रूप को जीव विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी को सभी के आत्मा में होने के कारण सभी देवता के रूप में तब वहां प्रकट हुए। गजराज जी को इस प्रकार दुखी देखकर उसे पढ़े गए स्थिति सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवताओं के साथ उन स्थान पर पहुंचे। वह गज था सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा पकड़े जकड़े और दुखी उस हाथी के समान गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा तो अपनी सूंड में पहले की तरह उनकी पूजा की रखे कमल के फूल श्री हरि को बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्यमान भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम है। सर्वपूज्यमान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ के नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लाए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ की गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय हो नारायण भगवान की।